Good morning class. Today's topic is price determination under monopoly. मीन्स मोनोपोली की कंडीशन में हम किस तरह से पर्टिकुलर प्राइस का डिसीजन लेते हैं। हम सबको पता है कि जो पर्टिकुलर कोई भी फर्म है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग, उस कंडीशन पे ही क्या करती है, अपने प्रोडक्ट के प्राइस का डिसीजन लेती है। तो वैसे ही जो मोनोपोली फर्म्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, इसी तरह से ज़्यादा जिसमें प्रॉफिट हो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करती है, जो भी मेन आपका प्रोडक्ट है उसका वो पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड करती है। तो इसमें आपका जो मेथड है वो क्या होता है, प्रॉफिट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी सोल्ड, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, प्रॉफिट मिले। अब इसमें मेनली 2 मेथड हैं, जैसे कि सबसे पहला मेथड है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व अप्रोच, और सेकंड मेथड है आपका मार्जिनल एनालिसिस अप्रोच। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व अप्रोच। इसमें सामने जो पिक्चर दिया है उससे सारी कंडीशन क्या है, टोटली क्लियर है। इस पिक्चर में हमको दिखाया है कि टोटल जो प्रोडक्शन है यूनिट वाइज अलग अलग है, ठीक है, और उसका कॉस्ट और रेवेन्यू भी अलग अलग कंडीशन में आपको यहाँ पे दिखाया है। अब इसमें दिखाया है आपका टोटल कॉस्ट जो कहाँ से जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए किसको कट कर रहा है, टोटल रेवेन्यू को कट कर रहा है। तो जब भी टोटल कॉस्ट क्या करता है, नीचे से ऊपर की ओर जाके टोटल रेवेन्यू को कट करता है, तो जो पॉइंट हमको मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। जो एक कट हुआ है इसको ही हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। अब इसमें जो ये एरिया है, इस एरिया में हम देखेंगे कौन सा एरिया है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट क्या करता है, कवर करता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमको कहाँ पे हो रहा है, 320 की कंडीशन में हो रहा है। मींस यहाँ पे प्रॉफिट जो है आपका सबसे हाईएस्ट इसमें है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्वांटिटी कितनी रखनी पड़ेगी, 80 रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका टोटल जो कॉस्ट और इनकम का कंडीशन है वो कैसा रहेगा, आपका 600 के इसमें आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो पर प्रोडक्ट रेट है वो क्या होगा, आसानी से एनालिसिस हो जाएगा। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है उसका डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये टेबल से क्लियर है, जैसे यहाँ 80 यूनिट प्रोडक्ट करते हैं तो पर यूनिट उसका जो प्राइस है वो कितना आता है, 7.50 वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, या वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट की कंडीशन है जहाँ पे हमको क्या होता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। कॉस्ट जो है वो सबसे कम रहता है और उसके अकॉर्डिंग पर यूनिट सेल जो है सबसे ज़्यादा रहता है और हमको प्रॉफिट उसमें सबसे ज़्यादा मिलता है। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट मेथड, जिसे हम क्या कहते हैं, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व अप्रोच। इसमें सिर्फ हम किस पे फोकस करते हैं, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू में, और इसके थ्रू इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालते हैं और डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर किस पॉइंट पे हमको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। उसके थ्रू हम आसानी से एनालिसिस कर लेते हैं कि पर्टिकुलर किस रेट पे हमें प्रोडक्ट को बेचना है, जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, इनकम हो, कहीं पे किसी तरह के लॉस से हम बचे रहें। तो इस कंडीशन में क्या रहता है, आपको एग्जैक्ट रेट का पता चल जाता है। उस रेट के अकॉर्डिंग आपको ये कंफर्म हो जाता है कि कितने यूनिट आपको प्रोड्यूस करने हैं और उसको किस प्राइस पे बेचने हैं, और पर्टिकुलर उन यूनिट्स को बनाने में टोटल खर्चा कितना आएगा। तो कहीं पे किसी तरह का कोई डाउट आपके में नहीं रहता। अब हम फोकस करेंगे सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड कौन सा है, मार्जिनल एनालिसिस अप्रोच। मार्जिनल एनालिसिस अप्रोच में को जनरली इसलिए अप्लाई किया गया क्योंकि जो पहला मेथड था, मीन्स टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट वाला जो मेथड है, उसमें क्या होता है, जो भी कंडीशन रहती है वो टोटली क्लियर नहीं रहती है, प्लस इसमें प्राइस का जो डिटर्मिनेशन होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता। इसलिए फिर इस सेकंड मेथड पे हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ये सेकंड मेथड में हम टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू में फ़ोकस नहीं करते, इसमें हम फोकस करते हैं
कि जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो किसके इक्वल हो, जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसके इक्वल हो। मींस MC इज़ इक्वल टू MR वाली कंडीशन यहाँ पे होनी चाहिए। इस कंडीशन पे हम पर्टिकुलर डिसाइड करते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट का पॉइंट हमको कहाँ पे मिलेगा, और ये कंडीशन के थ्रू हम एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर कितना प्रोडक्शन करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग पर यूनिट का रेट कितना रखना चाहिए। और ये इक्विलिब्रियम की क्या होती है, मेन कंडीशन होती है। और जैसे ही ये कंडीशन ख़त्म होती है वैसे ही क्या होता है, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, किससे, मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे पहले पिक्चर में आपको क्लियर किया कि मार्जिनल कॉस्ट जहाँ से कट करके MR के ऊपर चले जाता है वहाँ से मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। मींस वो लॉस वाली कंडीशन में आना शुरू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ही कोई मोनोपोली में अपने बिज़नेस को बंद करेगा, अदरवाइज़ वो उसे कभी भी बंद करने की कोशिश नहीं करेगा। मींस मोनोपोली कंडीशन में ये रहता है कि अगर आप लॉस में भी अपने बिज़नेस को बंद करते हैं तो उनका जो टोटल कहना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या रहता है, उसके बराबर ही उनका लॉस रहता है। मींस उनका फिक्स्ड कॉस्ट का कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो उस कंडीशन में भी वो अपना बिज़नेस चाहे तो रन कर सकते हैं और चाहे तो क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, मार्जिनल कॉस्ट की अलग अलग कंडीशन है। अब ये जो मार्जिनल कॉस्ट की कंडीशन है इसमें क्या होता है, अलग अलग कंडीशन होती है, और इसका मेनली हम एनालिसिस किसके अकॉर्डिंग करते हैं, टाइम फैक्टर के अकॉर्डिंग करते हैं। अब ये टाइम फैक्टर दो पार्ट में बटे होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म और सेकंड होता है आपका लॉन्ग टर्म। मीन्स शॉर्ट टर्म में कंडीशन अलग होती हैं, उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिटर्मिनेशन और सारी कंडीशन अलग तरह से एनालिसिस करते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए जो भी प्राइस एनालिसिस है वो हम अलग मेथड के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे किसके बारे में, शॉर्ट टर्म की कंडीशन के बारे में। अब ये शॉर्ट टर्म जो कंडीशन है इसमें जो मोनोपोली फर्म है वो क्या करती है, अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी डिसाइड करती है। पर्टिकुलर जो भी कंडीशन है सब इसमें मेनली क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म पीरियड होता है इसमें जो भी कॉस्ट होता है उसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं। एक होता है फिक्स्ड और दूसरा क्या होता है, वेरिएबल। फिक्स्ड में कोई चेंजेस नहीं होते हैं और वेरिएबल में कंटिन्यूएशन में क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। तो हम तब तक अपने बिज़नेस को बंद नहीं करते मोनोपोली कंडीशन में जब तक कि हमको क्या मिलते रहता है, जो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो अगर वसूल होते रहता है तो कभी भी हम अपना बिज़नेस बंद नहीं करेंगे। किस कंडीशन में, मोनोपोली की कंडीशन में। क्योंकि जो मोनोपोली कंडीशन में रहती है अगर लॉस भी हो रहा है तो वो टोटल कॉस्ट के लगभग क्या होता है, बराबर होता है, उससे नीचे ये कंडीशन नहीं जाती है। अब इसमें भी जो आपका शॉर्ट टर्म कंडीशन है उसमें भी मेन 3 कंडीशन होती हैं। इसमें पहली कंडीशन है आपका कौन सा, कि एबनॉर्मल प्रॉफिट वाली कंडीशन, सेकंड कंडीशन है नॉर्मल प्रॉफिट, और थर्ड कंडीशन है आपकी लॉस। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले हम समझेंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन को। एबनॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन में आपका क्या होता है कि जो जैसा कि यहाँ पे आपका ग्राफ में क्लियर है, ग्राफ में पूरा किसके बारे में समझाया है, एबनॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन को, और ये जो शेडेड एरिया है वो टोटली किसको प्रेजेंट कर रहा है, आपका प्रॉफिट कितना है उसको वो प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमको किन किन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए MR, MC और AR और AC के बारे में, यानी मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू। इसी का हम टोटल इसमें क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और जिसके थ्रू हम एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। अब हमको क्या करना है, इनके थ्रू ये एनालिसिस करना है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस और क्वांटिटी
क्या होगा। तो सबसे पहले हम किस पे फोकस करते हैं, एमसी और एमआर पे। जहाँ पे एमआर को एमसी कहाँ से कट करता है, नीचे से कट करता है। जैसे कि यहाँ पे कर रहा है एमसी नीचे से कट, किसको कर रहा है, एमआर को कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो के पॉइंट है, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, के किसको प्रेजेंट कर रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को कंफर्म कर रहा है। अब यहाँ पे जो पॉइंट मिला है के पॉइंट, उससे हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये सीधी लाइन ओ एक्स में कहाँ पे आके रुक रही है, एम पॉइंट पे आके रुक रही है, और जो आपका एवरेज रेवेन्यू है उसके पी पॉइंट पे ये क्या कर रही है, रुक रही है। ठीक है, तो ये टोटल जो पी एम है वो आपका क्या प्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट का रेट प्रेजेंट कर रहा है, और ओ एम यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट कर रहा है, जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है उसको प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो किसके थ्रू, एम आर को जहाँ पे एम सी कट करता है उस पॉइंट के थ्रू आपको किन दो चीज़ों के बारे में पता चल गया, पहला तो प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, और दूसरा क्या पता चल गया कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी होगी। ठीक है, अब हम इसी में देखिए, आगे देखें कि हमको अब इसमें क्या कंफर्म करना है कि पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट का आपका प्रॉफिट है, मींस प्रॉफिट एरिया आप कैसे एनालिसिस करोगे। जैसे मैंने पहले भी बताया, जो शेडेड एरिया है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम आर है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, आपका टोटल जो प्रोडक्ट है उसका एवरेज कॉस्ट आपको प्रेजेंट कर रहा है, और आपको बता रहा है कि टोटल इतना खर्चा प्रोडक्शन में होगा। और उसके आगे का जो शेडेड एरिया है, मींस जो पीआर है, वो आपको क्या बता रहा है, पर्टिकुलर जो प्रॉफिट का एरिया है, मींस सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे होगा उसके बारे में क्लियर वो एरिया, मींस कॉस्ट आपका कहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, एमआर पे ख़त्म हो जा रहा है। तो बाकी का जितना एरिया बचता है वो आपका कौन सा एरिया होगा, प्रॉफिट से रिलेटेड एरिया होगा। क्वांटिटी आपकी कितनी है, ओ एम है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप क्या करते हो, ओ एम इंटू क्या करते हो, एम पी करते हो, या फिर आप क्या करते हो, पी आर एस टी को करते हो, तो आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। मीन्स अगर आप शॉर्ट टर्म में इन कंडीशन को समझना चाहो तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पी एम लाइन है वो किसको प्रेजेंट कर रही है, प्राइस को प्रेजेंट कर रही है। ओ एम है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी को प्रेजेंट कर रहा है। और जो पी आर एस टी एरिया है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट को प्रेजेंट कर रहा है। ये कौन सी है, एबनॉर्मल कंडीशन। अब सेकंड हम पढ़ेंगे नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन यहाँ पे जो पिक्चर है आपकी कौन सी, ये सेकंड वाली, ये बता रही है आपको किसके बारे में, जब प्रॉफिट कैसा होता है, नॉर्मल कंडीशन में होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, शेडेड एरिया है। ठीक है, शेडेड एरिया किसको प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट, जो आपने अभी समझा था सुपर प्रॉफिट में। ठीक है, सुपर प्रॉफिट में ये एरिया किसको प्रेजेंट कर रहा था, आपका प्रॉफिट वाली कंडीशन को। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे ऐसा कोई भी एरिया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो है आपका कॉस्ट और आपका जो कहना चाहिए रेवेन्यू, दोनों क्या रहते हैं, एक लंबे समय तक इक्वल बने रहते हैं। इसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो के पॉइंट है वो आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो कहाँ पे मिल रहा है, आपको यहाँ पे मिल रहा है, ई पॉइंट पे। ठीक है, मीन्स एम सी इज़ इक्वल टू क्या है, एम आर वाली कंडीशन है। तो और फिर जब आप इस पॉइंट को मिलाते हैं तो ये पॉइंट आपका कहाँ पे मिल रहा है, एम ए पे मिल रहा है। एम ए के पॉइंट के आगे और कोई भी पॉइंट नहीं। जैसे इसमें क्या था, एम ए के बाद आपको बी भी मिल रहा था, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी गैप नहीं है। इसमें गैप था किसके बीच में, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के बीच में, जबकि इसमें कहीं पे कोई गैप आपको नहीं मिल रहा है। टोटल जो आपका एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, और एवरेज रेवेन्यू है, टोटल एक ही लाइन पे बने हुए हैं, कहीं पे कोई गैप नहीं है। जबकि इसमें क्या है, जो आपका एवरेज रेवेन्यू है और एवरेज कॉस्ट है, उसमें एक पर्टिकुलर गैप
बना हुआ है। तो जब कोई भी गैप नहीं बनता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट वाली कंडीशन कहते हैं। ये हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब थर्ड कंडीशन होती है आपकी लॉस वाली कंडीशन। लॉस वाली कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि पिक्चर में दिया हुआ है, इस पिक्चर में क्लियर है ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, लॉस वाली कंडीशन को प्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें भी सेम देखिए, आपको के पॉइंट मिल रहा है, ये के किसको प्रेजेंट कर रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट को प्रेजेंट कर रहा है। अब इस लाइन को जब हम मिलाते हैं तो देखिए जो एवरेज कॉस्ट है वो जो आपका एवरेज रेवेन्यू है उससे बहुत आगे है। मीन्स उस दोनों का आपस में कहीं पे भी मिलना नहीं हो रहा है। जबकि इसमें क्या था, एवरेज जो रेवेन्यू है वो किससे टच हो रहा था, एवरेज कॉस्ट से टच हो रहा था। लेकिन अगर इसमें आप फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि एवरेज रेवेन्यू कहीं पे भी एवरेज कॉस्ट को टच नहीं कर रहा है, बल्कि ये टच किसको कर रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को टच कर रहा है। ठीक है, मीन्स कॉस्ट जो है खर्चा ज़्यादा है और जो रेवेन्यू है वो क्या है, कम है। लेकिन वो किसके बराबर है, वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है। अगर वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है तो उस कंडीशन में लॉस ज़रूर हो रहा है। अब यहाँ पे ये एरिया किसको प्रेजेंट कर रहा है, लॉस को प्रेजेंट कर रहा है। लॉस ज़रूर हो रहा है लेकिन फिर भी वो अपने फर्म को कंटिन्यूएशन में चालू रख सकता है, क्योंकि उसका क्या वसूल हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसका टोटली वसूल हो रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन कौन सी है, लॉस की कंडीशन होती है। तो ये तीन अलग अलग कंडीशन होती हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं किसके बारे में, जो भी आपके शॉर्ट टर्म में प्राइस डिटर्मिनेशन करनी है उस कंडीशन का हम एनालिसिस करते हैं। पर्टिकुलर जो ये टेबल दिया है इस टेबल से आप एनालिसिस कर लेंगे कि अगर शॉर्ट टर्म में पर्टिकुलर आपको रेट डिसाइड करना है तो किन किन फीचर्स पे आपको फोकस करना है। पहला फीचर है एम आर इज इक्वल टू एम सी। मीन्स हमेशा एम आर किसके इक्वल होना चाहिए, एम सी के इक्वल होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। फिर उसके बाद सेकंड है ए आर इज़ नॉट लेस देन ए वी सी। मीन्स एवरेज रेवेन्यू कभी भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे नहीं होना चाहिए। अब जैसे थर्ड कंडीशन थी लॉस की, लेकिन फिर भी वो किसके इक्वल था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल था। तो उस कंडीशन तक हम बिज़नेस को रन कर सकते, लेकिन उससे भी नीचे कंडीशन अगर एवरेज रेवेन्यू की चली जाती तो फिर सामने वाले को अपना फर्म या बिज़नेस क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। फिर उसके बाद जब एम आर इज़ इक्वल टू एम सी होता है तो उस कंडीशन में जो कर्व है वो कैसा होना चाहिए, उसका राइज होना चाहिए। फिर उसके बाद ए आर जो है मीन्स एवरेज रेवेन्यू हमेशा एवरेज को कॉस्ट के से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बड़ा होगा मीन्स आपको प्रॉफिट हो रहा है, इक्वल है मतलब नॉर्मल प्रॉफिट है। और अगर एवरेज रेवेन्यू कम है एवरेज कॉस्ट से मीन्स आप किस में आ रहे हो, लॉस में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग रिजल्ट है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि पर्टिकुलर आपको प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखना है और कितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट करना है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। और लास्ट जो स्टेप दिया है, एवरेज रेवेन्यू जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है या उससे कम हो जाता है तो उस टाइम में फिर फर्म क्या कर सकती है, अपने को शट डाउन कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एनालिसिस करते हैं कि हमें प्रोडक्ट का रेट किस तरह से डिसाइड करना है। ये सब कंडीशन किसके अकॉर्डिंग थे, शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग। अब हम एनालिसिस करेंगे लॉन्ग टर्म की कंडीशन का। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जो हम चीज़ें रहती हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म में हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल और फिक्स्ड में चीज़ों को बांट दे रहे थे। कॉस्ट जो है आधा जो कॉस्ट है वो किस में डिवाइडेड था, वेरिएबल और फिक्स्ड में। जबकि जब लॉन्ग टर्म में हम एनालिसिस करते हैं तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वेरिएबल होती हैं, कुछ भी उसमें फिक्स नहीं होता है। ठीक है, और इसमें जो आपकी प्रॉफिट की कंडीशन है वो हमेशा एक जैसी रहती है
और वो होती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। मीन्स उसको जो हमेशा लंबे समय तक जो प्रॉफिट होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लॉन्ग टर्म में अगर कोई मोनोपोली की सिचुएशन में लंबे समय तक जम गया तो फिर उसका ब्रांड इमेज बन जाएगा, फिर उसका मार्केट में जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कोई भी कॉम्पिटिटर उसके सामने लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। इसलिए हमेशा जो मोनोपोली कंडीशन रहती है उसका जो लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन रहता है उसके अकॉर्डिंग हमेशा उसको प्रॉफिट कैसा होता है, सुपर प्रॉफिट ही होता है, उसको नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये ग्राफ से क्लियर है। जैसे आपने उसमें पढ़ा था शॉर्ट टर्म में सेम वही कंडीशन है, लेकिन हम इसमें एनालिसिस कैसा करते हैं, लार्ज स्केल पे करते हैं। जैसे कि LMC यहाँ पे किसके इक्वल होना चाहिए, LMR के इक्वल होना चाहिए। मीन्स लार्ज एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू लार्ज एवरेज कॉस्ट के, लार्ज मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, लार्ज मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होनी चाहिए। तो वो पॉइंट हमको क्या देगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट देगा, जैसे यहाँ ई में प्रेजेंट है। फिर उससे हम एक लाइन खींचेंगे तो हमको क्वांटिटी मिल जाएगी, प्लस हमको क्या मिल जाएगी, पर्टिकुलर उसका कॉस्ट कितना होगा उसका एनालिसिस हो जाएगा। फिर पर्टिकुलर जब हम इस लाइन को मिलाएंगे और जो शेडेड एरिया है वो हमको क्या प्रेजेंट करेगा, जो सुपर प्रॉफिट वाली कंडीशन है उसके बारे में हमको पूरा कंडीशन बता देगा। मीन्स लॉन्ग टर्म में अगर आप कभी भी एनालिसिस करोगे तो आपका रिज़ल्ट हमेशा कैसा आएगा, सुपर प्रॉफिट की कंडीशन में ही आएगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म से अगर आप मोनोपोली की कंडीशन में हैं, आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो ये कंटिन्यूएशन में आपको क्या देता है, प्रॉफिट देता है, कहीं पे किसी तरह का नुकसान आपको नहीं देता है। ये हो गया किसका एनालिसिस करना, प्राइस का, किसके अकॉर्डिंग, शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग और लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग, किसमें, मोनोपोली की कंडीशन में। अब हम समझेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली फर्म एंड लॉ ऑफ रिटर्न। मीन्स हमने इससे पहले लॉ ऑफ रिटर्न पढ़ा था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन होती है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। इसके अकॉर्डिंग क्या होती हैं, अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अलग अलग डिसीजन लेते हैं, किससे रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड। अब जैसे सबसे पहली कंडीशन है इंक्रीजिंग कॉस्ट। इंक्रीजिंग कॉस्ट की कंडीशन में जैसा कि पहली पिक्चर में आपका क्लियर है, पहली पिक्चर के अकॉर्डिंग आपका क्या है, आपका देखिए जो कॉस्ट है, कॉस्ट है जो वो कंटिन्यूएशन में क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट हो या एवरेज कॉस्ट हो। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों कहाँ जा रही हैं, नीचे जा रही हैं। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल एवरेज कॉस्ट जो है वो दोनों कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो उस कंडीशन में हमको सबसे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है। इक्विलिब्रियम पॉइंट हमको कहाँ पे मिला, जो है वो कौन सा है, बी वाला कंडीशन है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला एरिया कौन सा है, BD वाला है। उसके बाद आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो एरिया कौन सा है, ABCD वाला जो एरिया है वो आपके टोटल प्रॉफिट को क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। तो ये कंडीशन कब अप्लाई होती है, जब आपका क्या होता है, कॉस्ट जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है। मीन्स कंटिन्यूशन में कॉस्ट इंक्रीज होता है और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है, डाउन होती है। आप सेकंड में देखिए, सेकंड के लिए ये जो सेकंड पिक्चर है इसमें फोकस कीजिए, ये है डिमिनिशिंग कॉस्ट। डिमिनिशिंग कॉस्ट में देखिए जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी नीचे की तरफ आ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट भी नीचे की तरफ आ रहा है, आपका एवरेज रेवेन्यू भी नीचे की तरफ आ रहा है, एवरेज कॉस्ट भी कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इस कंडीशन में आप देखेंगे जैसे पहले वाले में क्या था, कॉस्ट ऊपर जा रहे थे, रेवेन्यू नीचे आ रहा था, लेकिन इसमें चारों चीज़ें क्या आ रही हैं, नीचे आ रही हैं। अब कहाँ पे MC इज इक्वल टू MR कहाँ पे कट कर रहा है, P पॉइंट पे एक दूसरे पे कट कर रहा है। तो उसके थ्रू जब हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो हमको क्या मिलेगा, MD जो होगा प्रोडक्ट का
प्राइस, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट क्या होगा, ये शेडेड एरिया ABCD। ठीक है, तो ये क्या है, किस कंडीशन में है, जब डिमिनिशिंग कॉस्ट कंडीशन रहती है, उस कंडीशन में हम इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब थर्ड कंडीशन है कांस्टेंट कॉस्ट। कांस्टेंट कॉस्ट वाली कंडीशन के लिए हम ये थर्ड पिक्चर का एनालिसिस करेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका MC और AC क्या होता है, टोटली इक्वल होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे MC और AC कैसा जा रहा था, ऊपर जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे MC AC कहाँ आ रहा था, नीचे आ रहा था। ठीक है, अब इसमें देखिए दोनों के लिए एक ही लाइन है, दो लाइन भी नहीं है। मीन्स जहाँ पे MC है ठीक वहीं पे क्या है, AC है। मीन्स दोनों क्या है, टोटली इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल लाइन है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कितनी है, 4 है। लेकिन यहाँ पे देखिए टोटल कितनी लाइन्स हैं, 3 लाइन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे MC और AC दोनों टोटली क्या हैं, इक्वल हैं, इसलिए उनके लिए एक सिंगल लाइन का ही यूज़ किया गया है। अब देखिए जो पॉइंट है जहाँ पे MC MR इक्वल होते हैं वो पॉइंट, और जहाँ पे MC इक्वल होता है AC का, दोनों पॉइंट लगभग क्या है, एक ही जगह पे हैं। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन जब अराइज होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कॉस्ट। मींस जो कॉस्ट है वो कैसा आपको मिलता है, सिंगल लाइन में मिलता है, और इसमें किसी भी तरह का अप एंड डाउन वाली कंडीशन नहीं मिलता। और यहाँ पे भी ABCD किसको प्रेजेंट करता है, आपके प्रॉफिट को प्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आपको जो कंडीशन है, किसकी कंडीशन, टोटल जो मार्जिनल कॉस्ट है और मार्जिनल रेवेन्यू है, और मार्जिनल कॉस्ट है और एवरेज कॉस्ट है, इसके अप एंड डाउन या इक्वल कंडीशन को ध्यान में रख के हमको क्या करना पड़ता है, जो भी प्रोडक्ट का आपका प्राइस है उसको डिसाइड करना पड़ता है। तो दो चीज़ें आप फोकस करते हैं, एक तो आप प्रोडक्ट का प्राइस डिसीजन किस तरह से लेना है उस पर फोकस करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन में आप ये एनालिसिस करते हैं कि अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन जो आपका कॉस्ट है, यानी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, उसकी कंडीशन कैसी है, अप कंडीशन में है या डाउन कंडीशन में है या फिर इक्वल कंडीशन में है। तो इसके अकॉर्डिंग आप पर्टिकुलर डिसाइड करते हो कि कौन सा प्राइस पर्टिकुलर आपको डिसाइड करना चाहिए। मेन इसमें आपका फोकस यही रहता है कि MC इज़ इक्वल टू हमेशा क्या रहे, MR रहे। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो भी प्राइस है वो प्राइस हम डिटरमाइन करते हैं। तो ये क्या था आपका मोनोपोली के अकॉर्डिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। थैंक यू।